दोस्तों आज के इस वीडियो में टॉप 65 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इस वाले वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में सबसे पहला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की बात करें तो यह हुआ था 1921 में। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1921 में हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता की खोज। देखिए आपका अगला सवाल है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे पर स्थित था। तो मोहनजोदड़ो की बात करें तो यह स्थित था सिंधु नदी के तट पर। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, सिंधु के तट पर स्थित था मोहनजोदड़ो। चलिए अगला सवाल, वैदिक काल के दौरान राजा को क्या कहा जाता था। तो वैदिक काल के दौरान जो थे राजा कहलाते थे राजन। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, राजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महाजनपद काल में कुल कितने महाजनपद थे। तो महाजनपद काल में टोटल महाजनपद की संख्या थी 16। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, 16 टोटल महाजनपद थे। देखिए अगला सवाल, कौटिल्य द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है। तो कौटिल्य चाणक्य द्वारा लिखित जो प्रसिद्ध पुस्तक है इनमें से हो जाएगा अर्थशास्त्र। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, अर्थशास्त्र, जो कि कौटिल्य द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक है। देखिए अगला सवाल, सप्त सिंधु शब्द का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। तो सप्त सिंधु शब्द का उल्लेख जो है इनमें से मिलते हैं ऋग्वेद में। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, ऋग्वेद में मिलते हैं सप्त सिंधु शब्द का उल्लेख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। दोस्तों बौद्ध धर्म के संस्थापक जो थे यह गौतम बुद्ध थे। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, गौतम बुद्ध। आप लोग इस वाले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए अगला सवाल, महावीर स्वामी किस धर्म के प्रवर्तक थे। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म या फिर सिख धर्म। तो महावीर स्वामी जो थे यह प्रवर्तक थे जैन धर्म के। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, जैन धर्म के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तक्षशिला विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध था। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय की बात करें तो यह प्रसिद्ध था मौर्य काल में। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, मौर्य काल में प्रसिद्ध था तक्षशिला विश्वविद्यालय। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में राजस्व व्यवस्था का प्रमुख अधिकारी कौन था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में राजस्व व्यवस्था का प्रमुख अधिकारी था समाहर्ता। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी। तो पानीपत की सबसे पहली लड़ाई जो लड़ा गया था यह 1526 में लड़ा गया था। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, 1526 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रणाली की शुरुआत की थी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जिस प्रणाली की शुरुआत किया था इनमें से हो जाएगा दाग और चेहरा प्रणाली। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण कब किया था। तो मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण जो है किया था 1712 ईसा पूर्व में। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1712 ईसा पूर्व में। देखिए अगला सवाल, अकबर ने कौन सी नई धार्मिक नीति चलाई थी। तो नई धार्मिक नीति चलाया था दीन इलाही। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, शिवाजी के गुरु कौन थे। तो शिवाजी महाराज के गुरु इनमें से बुझाएंगे समर्थ रामदास। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, समर्थ रामदास, जो कि शिवाजी के गुरु थे। देखिए अगला सवाल, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी। तो औरंगजेब की मृत्यु जो है 1707 में हुआ था। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1707 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो 1857 के क्रांति का नेतृत्व करने वाले इनमें से हो जाएंगे उपरोक्त सभी, जैसे कि झांसी की रानी, बहादुर शाह जफर और नाना साहेब, सभी ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात करें तो यह हुआ था 1885 में। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, 1885 में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कहाँ पर किया था। तो महात्मा गांधी जी ने सबसे पहला सत्याग्रह जो है यह किए थे चंपारण में। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, चंपारण में सबसे पहला सत्याग्रह किया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करें तो यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लाल बाल पाल किसे कहा जाता था। तो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लाल बाल पाल जो है इनमें से कहलाते थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति जो है हुआ था 1945 में। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, 1945 में हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष में हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति जो हुआ था यह हुआ था 1789 में। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, 1789 में हुआ था फ्रांसीसी क्रांति। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? जो अमेरिका के सबसे पहले राष्ट्रपति बने थे इनमें से हो जाएंगे जॉर्ज वॉशिंगटन। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, जॉर्ज वॉशिंगटन, जो कि सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बने थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे, शीत युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा अमेरिका और रूस के बीच में। शीत युद्ध जो हुआ था सबसे पहले हुआ था अमेरिका एंड रूस के बीच में। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 के दिन। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, 26 जनवरी 1950 के दिन। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा देने वाले इनमें से हो जाएंगे महात्मा गांधी। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन के नारा सबसे पहले दिए थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत जो है यह हुआ था 1905 में। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, 1905 में शुरू हुआ था स्वदेशी आंदोलन। देखिए अगला सवाल, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? दोस्तों इनकलाब जिंदाबाद नारा देने वाले इनमें से हो जाएंगे भगत सिंह। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भगत सिंह, जो कि सबसे पहले इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिए थे। देखिए अगला सवाल, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा देने वाले इनमें से हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस। सही जवाब है ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, स्वेट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो स्वेट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना करने वाले इनमें से हो जाएंगे गोपाल कृष्ण गोखले। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, गोपाल कृष्ण गोखले। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसका नारा था? तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा देने वाले हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे पहले अध्यक्ष थे WC बनर्जी। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, WC बनर्जी, जो कि सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। देखिए अगला सवाल, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय में भारत देश के वायसराय थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत के नेपोलियन जो है इनमें से कहलाते हैं समुद्रगुप्त। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, समुद्रगुप्त, जो कि भारत देश के नेपोलियन कहलाते हैं। देखिए अगला सवाल, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत देश के सबसे पहले राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि सबसे पहले राष्ट्रपति बने थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? सबसे पहले प्रधानमंत्री इनमें से हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू, जो कि सबसे पहले प्रधानमंत्री बने थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत के संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले इनमें से हो जाएंगे डॉक्टर BR अम्बेडकर। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, डॉक्टर BR अम्बेडकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? तो सबसे पहली पंचवर्षीय योजना जो है यह लागू हुआ था 1951 में। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, 1951 में। चलिए अगला सवाल, हरित क्रांति का श्रेय किसे दिया जाता है? तो हरित क्रांति का श्रेय देते हैं S.S. स्वामीनाथन को। तो आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, S.S. स्वामीनाथन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश का गठन कब हुआ था? तो बांग्लादेश का गठन जो है यह हुआ था 1971 में। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, 1971 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना की बात करें तो यह हुआ था 1969 में। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, 1969 में। चलिए अगला सवाल, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था? तो सबसे पहला परमाणु परीक्षण जो है यह हुआ था 1974 में राजस्थान के पोखरण में। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन ब्लू स्टार किससे संबंधित था? तो ऑपरेशन ब्लू स्टार इनमें से संबंधित थी स्वर्ण मंदिर में आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई से। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो सबसे पहला उपग्रह की बात करें तो इनमें से हो जाएगा आर्यभट्ट। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी आर्यभट्ट, जो कि भारत का सबसे पहला उपग्रह था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शीत युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? तो शीत युद्ध क्वेश्चन हम देख चुके हैं, अमेरिका और रूस के बीच में हुआ था। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, अमेरिका और रूस के बीच में। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो ये भी क्वेश्चन हम देख चुके हैं, 1914 में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था देख चुके हैं। विश्व युद्ध हुआ था 1914 में, पहला विश्व युद्ध। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिटलर किस देश का तानाशाह था? दोस्तों हिटलर की बात करें तो यह तानाशाह जो था यह जर्मनी का था। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, जर्मनी देश से। देखिए अगला सवाल, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम कब गिराए थे? तो अमेरिका ने जो है जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर जो है परमाणु बम 1945 में गिराया था। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस में 1917 की क्रांति किसके नेतृत्व में हुई थी? तो रूस में 1917 की क्रांति जो हुआ था यह हुआ था व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी। चलिए अगला सवाल, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? तो यूएनओ की स्थापना जो है हुआ था 1945 में। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, 1945 में हुआ था यूएन की स्थापना। देखिए क्वेश्चन नंबर 52 है, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस देश में हुई थी? दोस्तों औद्योगिक क्रांति की शुरुआत की बात करें तो यह हुआ था इंग्लैंड में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, इंग्लैंड में हुआ था औद्योगिक क्रांति की शुरुआत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष में हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति की बात करें तो यह हुआ था 1789 में। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी। देखिए अगला सवाल, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो अमेरिका के सबसे पहले राष्ट्रपति इनमें से बुझाएंगे जॉर्ज वाशिंगटन। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं तो इसको इग्नोर कीजिएगा। देखिए अगला सवाल, महान दीवार किस देश में स्थित है? तो महान दीवार जो है यह चीन में है। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, चीन में महान दीवार स्थित है। देखिए अगला सवाल, हिटलर की आत्मकथा का नाम क्या है? तो हिटलर की आत्मकथा जो है इनमें से बुझाएगा मीन कैम्फ। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, मीन कैम्फ, जो कि हिटलर की आत्मकथा है। देखिए अगला सवाल, किस वर्ष में अमेरिका ने स्वतंत्रता प्राप्ति की थी? तो अमेरिका को स्वतंत्रता जो है यह प्राप्त हुआ था 1776 में। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, 1776 में जो है अमेरिका जो स्वतंत्र हुआ था। देखिए अगला सवाल, वर्साई की संधि किस वर्ष में हुई थी? तो वर्साई की संधि जो हुआ था यह हुआ था 1919 में। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, 1919 में हुआ था वर्साई की संधि। देखिए आपका अगला सवाल है, मंगोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मंगोल साम्राज्य की स्थापना करने वाला इनमें से बुझाएगा चंगेज खान। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चंगेज खान। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 है, जापान का औद्योगिकीकरण किस काल में शुरू हुआ था? तो यह मीजी काल में शुरू हुआ था। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 61 है, किस वर्ष में बर्लिन की दीवार गिराई गई थी? तो बर्लिन की दीवार जो है यह गिराया गया था 1989 में। तो आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी है, 1989 में जो है बर्लिन की दीवार गिराई गई थी। देखिए अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था 1885 में। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नमामि गंगे योजना किसके लिए है? तो नमामि गंगे योजना जो है यह नदी सफाई के लिए है। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, नदी की सफाई के लिए नमामि गंगे योजना शुरू की गई थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 64 है, सैनिकों के शहर के रूप में किसे जाना जाता है? तो सैनिकों के शहर के रूप में इनमें से जानते हैं अम्बाला को। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी, अम्बाला, जो कि सैनिकों के शहर के रूप में प्रसिद्ध है। देखिए क्वेश्चन नंबर 65 है, आगरा किला किस शासक द्वारा बनवाया गया था? तो आगरा किला को बनवाने वाले शासक इनमें से कौन से हैं? अकबर, बाबर, शाहजहां या फिर औरंगजेब? तो इनमें से आप लोग राइट आंसर कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो में टोटल 65 क्वेश्चन थे। इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।